बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि अगर हम जो है ना वो कुरान पाक हमारी पढ़ने की हैबिट नहीं है या बन नहीं पा रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली बेस पर जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को खोलें और उसको पढ़ें, हमारा दिल कर रहा है तो। लेकिन जो है ना हम सम टाइम बिज़ी होते हैं, हमारी वो हैबिट नहीं बनी होती और हम नहीं पढ़ पाते। हम यही कहते रहते हैं हम आज पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, हम परसों पढ़ेंगे, बस यही कहते कहते जो है ना हम कहते हैं सालों गुजार देते हैं। लेकिन हमारी जो है ना वो हैबिट डेवलप नहीं हुई होती और हम नहीं पढ़ पाते। बस एक दफ़ा क्या होता है कि हम जो है ना वो बचपन में कुरान पाक पढ़ देते हैं और पढ़ के फिर हम रख देते हैं, फिर हम वो कहते हैं बिज़ी इतना हो जाते हैं कि हमारे पास जो है टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं बनी होती, डेवलप ही नहीं हुई होती कि हम जो है ना कुरान पाक को रोज़ खोल कर जो है ना उसकी तिलावत कर सकें। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होंगे जो डेली बेस पर तिलावत करते होंगे, बहुत कुछ ही करते होंगे। लेकिन मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी जो अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं और वो डेली बेस पर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर पा रहे। और मैंने जैसे जो है ना वो अपने अंदर हैबिट डेवलप किया, तो मैं आज आप लोग के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, बस ये चीज़ करके देखिए तो इंशाल्लाह आपकी जो है डेली बेस पर कुरान पाक पढ़ने की हैबिट जो है डेवलप हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी भी जो है ना वो हैबिट नहीं थी डेली बेस पर कुरान पाक पढ़ने की, जो एक रियलिटी है, जो एक सच है, ठीक है। और मुझे जो कितने साल हुए हैं मसलन कि डेली बेस पर कुरान पाक पढ़ने की हैबिट जो है ना वो डेवलप किए हुए, मैं जो है लास्ट 2 ईयर से जो है ना कुरान पाक को मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, ये डिवीजन भी है। और ऐसे क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर जो है मेरा कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक छोटी सी ये वाली बात है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कुरान पाक है उसके अंदर 30 पारे हम सब जैसे जानते हैं, ठीक है। तो एक पारे के अंदर जितने भी 17-16 जितने भी जो है ना रुकू होते हैं। लेकिन हमें ये भी बात का पता है कि कुरान पाक का जो है ना एक पारे के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है, रुबा होता है, फिर निस्फ होता है, फिर सलासा होता है और फिर एंड हो जाता है। तो मैंने अपनी हैबिट जैसे बनाई वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, मैंने ऐसे ही बनाई है, ठीक है। तो मैं ना क्या करती थी, मैं ना कहती थी मैंने ना एक पारे को मैं रोज़ एक पारा ना पढ़ूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। हमारी लाइफ का जो है पर्पज़ होता है, बहुत सारे और कामों को हमने देखना होता है। लेकिन उन कामों के साथ साथ हमें नमाज और कुरान को भी साथ लेकर चलना होता है। और जो टॉप प्रायोरिटी पर मैं समझती हूँ कि हमारा जो है काम होने जिससे हमारी सारी ज़िंदगी के मसले हल हो जाते हैं, उसको हम जो है ना वो कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। तो ये मेरी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जो कुरान पाक पढ़ने की डेली बेस पर आदत बनाना चाहते हैं और अपनी आदत को कैसे डेवलप करें। तो वो ये वाली वीडियो देखकर तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ ये कि अगर वो इस तरीके से करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो डेली बेस पर कुरान पाक पढ़ेंगे और कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन वो कुरान पाक की तिलावत ना करें, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि उनका 6 माह के अंदर कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा और साल में 2 कुरान पाक जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग के साथ वो मैं शेयर कर रही थी कि क्या है कि हम पहले दिन जो है 4 दिन में हम एक पारा जो है ना मुकम्मल कर सकते हैं। और पहले दिन हम जो है ना वो रुबा पढ़ेंगे, फिर हम जो है निस्फ पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम जो है सलासा पढ़ेंगे, चौथे दिन जो है ना हमारा पारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक महीने में जो है 5 पारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे महीने में हमारे 10 पारे हो जाएंगे, तीसरे महीने में 15 हो जाएंगे, फिर चौथे महीने में 20 हो जाएंगे और 5वें महीने में 25 हो जाएंगे और छठे महीने में हमारे 30 पारे हो जाएंगे। तो ये थी मेरी ये वाली हैबिट कुरान पाक पढ़ने से रिलेटेड जो मैंने अपने अंदर डेवलप किया। और आप ये देखें कि आपको कितना वो कहते हैं ना चस्का पड़ जाएगा, आपको कितना मज़ा आएगा कुरान पाक पढ़ने और आप कितना सुकून महसूस करेंगे। और आपके माइंड के ऊपर जो बोझ होगा ना, मैंने वो होता है ना दिल के अंदर एक वो एक चीज़ होती है, बंदा वो कर रहा होता है कि मैंने आज कुरान पाक नहीं पढ़ा, बेचैनी सी होती है, तो इंशाल्लाह वो नहीं रहेगी। और सिर्फ टोटल 24 घंटों में से क्या करना है आपने, सिर्फ 10 मिनट जो है ना आप लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से 24 घंटों में से निकाल लें और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो पारे का एक पार्ट जो है ना वो हम पढ़ लेंगे, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। और अपनी ये वाली हैबिट बनाएं और देखिएगा इस तरह से इंशाल्लाह आपके साल में 2 कुरान पाक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। जिधर हम वो कहते हैं ना कि सालों साल कुरान पाक नहीं पढ़ते या डेली बेस पर हम तलावत नहीं कर सकते या हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमने दिन में तो या फिर साल में हमने जो है ना वो कितने कुरान पाक पढ़े, तो इस तरह से जो है ना हम मेंटली रिलैक्स भी रहेंगे, हमें अच्छा फील भी हम करेंगे। और वो जो एक चीज़ होती है वो भी हमारे दिल के ऊपर बोझ नहीं होगा और हम हल्का फील करेंगे, हम सुकून फील करेंगे। और इस तरह से हमारी डेली जो है कुरान पाक पढ़ने की हैबिट भी बन जाएगी और हमारे साल में 2 कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे।
ये थी मेरी एक छोटी सी हैबिट जो मैंने आप लोग के साथ जो है वो शेयर की है। अगर आप लोग को मेरी ये वाली हैबिट अच्छी लगी हो तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ऐसे ही जो हैबिट्स मैंने अपने अंदर, वो कहते हैं ना, इस इतनी एज में अपने अंदर डेवलप की हैं, तो इतने टाइम में मैंने की हैं, तो अगर यही चीज़ें मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूं तो आप लोग का बहुत सारा जो है ना टाइम बच जाएगा और यही टाइम आपका किसी और चीज़ में जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। और यही चीज़ें अगर हम, और यही आदत अगर हम अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही पैदा कर देंगे तो इस तरह से उसका बहुत सारा जो है ना टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी और उनका इंशाल्लाह बहुत अच्छी उनके अंदर आदत पैदा होंगी और वो शुरू से ही इंशाल्लाह कामयाबी जो है ना उनकी ज़िंदगी में होगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।